नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह कुशवाहा UPNewsClick.com से। हम आज आए हैं अंबेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के आमी ग्राम में। यहाँ हमारे साथ में आमी ग्राम के प्रधान जी हैं। प्रधान जी से कुछ सवालों का जवाब लेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधान जी, एक सवाल कि जब लॉकडाउन हुआ और अनलॉक में हम प्रवेश किए, लॉकडाउन के समय और अनलॉक में DM द्वारा क्या निर्देश दिया गया था आपको? निगरानी समिति बनाई गई थी। निगरानी समिति के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे थे। सरकार की जो मंशा थी, जो DM साहब का गाइडलाइन थी, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। शुरुआत में तो हमारे यहाँ कम लेबर आए, 3 लोग आए, तो उसके लिए सरकार की तरफ से एक समझ लीजिए कटहरी में बनाया गया। तो वहाँ हम लोग गए, जांच करवाए। जांच करवाने के बाद वहाँ रोक लिया गया उन लोगों को। इसके बाद वहाँ से उनको भीटी भेजा गया। तो वो लोग 5 दिन 6 दिन भीटी में रहे। इसके बाद उनको ये हुआ कि स्कूल पे रोका जाए। स्कूल पे रोका गया। तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। हम लोगों की तरफ से जो हो सका वो काम हमने सरकार। ये पैसा किस मद से खर्च किया आपने? पैसा तो मद से अभी नहीं मिला है। ही नहीं है। हो सकता है आगे मिले। नहीं, कोई निर्देश, कोई निर्देश कुछ दिया गया होगा कि ना कि आप खर्च करिए, पैसा आपको मिलेगा आपको। अभी तो इसका फिलहाल तहसील द्वारा मिलना था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। लिख पढ़ के दे दिया गया है। शिकायत कहीं की आपने? नहीं, शिकायत तो नहीं किए। हम लोग शिकायत करने के इच्छुक नहीं है। जो सरकार की मंशा है। जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए ग्राम सभा में, रोजगार का संकट पैदा हुआ, तो किस प्रकार से ग्राम सभा में आपने रोजगार देने का काम किया? हमारे यहाँ तो फिर ग्राम सभा में नदी का काम चल रहा था, तो उस समय हम नदी में लगा दिए आदमी को। जितने आए थे उसमें से कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग मनरेगा में काम नहीं करने वाले थे। वो लोग जैसे मान लीजिए वहाँ फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर था, कोई कुछ था, तो वो फड़ुआ चलाना नहीं उचित समझते थे। और जैसे हमारा सामान्य गाँव है, आधा आबादी बैकवर्ड की है, आधा सामान्य है, तो सामान्य लोग तो काम कम करना चाहते हैं। तो 20-25 लोग जो सामान्य में थे और बाकी बैकवर्ड और ये लोग को लगाया गया काम पे। जी। तो आपके यहाँ नरेगा में कितने मजदूर थे उस समय? उस समय तो लगभग 100 के आसपास काम कर रहे थे। जी। और उससे पहले कितना एक्टिव रहते थे? उससे पहले तो कम थे एक्टिव, सब बाहर थे। जी, तो कम थे, लगभग 70-80 के आसपास चल रहे थे। जी, वही काम कर रहे थे। राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें आती हैं कि यूनिट कट जाती हैं, घटतौली होती है। लोग कहते हैं कि वहाँ से तौल के आओ 20 किलो, तो घर आने पे 18 किलो निकलता है। ये समस्या है। ये समस्या है। हम लोग कई बार इसके लिए शिकायत भी किए। लिखित रूप? नहीं, लिखित रूप से नहीं, मौखिक बात किए। यहाँ जो है सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात किए। सर, ये समस्या है कि कभी कभी जो है बोरा तौला लिया गया। अब कोटेदार को भी दोष नहीं दिया जा सकता। जब बोरा तौला लिया गया तो उसमें पता लगा 47 किलो, 48 किलो या 46 किलो बैठ रहा है, तो फिर 2-3 किलो अगर घट रहा है, यानी ये दिक्कतें ऊपर से हैं, सरकार जिम्मेदार होती है इसकी। तो इसके लिए जो है हम लोग लिखित तो नहीं कहीं किए हैं, मौखिक ही इसको बताया गया। जी। मास्क कितना बंटवाए हैं आप ग्राम सभा में? मास्क तो हम 100-150-200 बंटवाए थे उस समय। तो प्रवासी मजदूर आए थे या कि हर घर नहीं, जो आए थे उन्हीं के लिए। यानी जो प्रवासी मजदूर आए थे, नरेगा में काम कर रहे थे, उन्हें ही वितरण किया गया? जी, उन्हीं को वितरण किया गया था। बाकी घर पे नहीं, घर पे हम वो करवाए थे, मतलब सैनिटाइजर वगैरह। और ये कितनी बार करवाए थे सैनिटाइजर? 3 बार। 3 बार जी। इसके बाद दवा छिड़कवाए थे पूरे ग्राम सभा में। एक हमारी टीम होती है जो गांव में जाके, टेक्निकल टीम होती है, गांव में जाके इनपुट डाटा कलेक्ट करती है। उसमें ऐसा हम लोग पता चला कि आप जो सैनिटाइजर करवाए थे, उसमें किसी दवा का प्रयोग ना कराकर सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। ऐसा नहीं था। तो उस आरोप लगे हैं ग्राम सभा द्वारा। हाँ, तो उसमें जो है निर्देश आया था DM साहब का, हर BDO साहब के पास। BDO साहब सचिव को दिए, सचिव हम लोगों के पास फॉरवर्ड की। 2-3 दवा थी, बोलो मिल करके कोई और
2-3 दवा थी। ये ब्लॉक से मिला था आपको या खरीद के लाए थे? खरीद के हम मार्केट से लाए थे? मार्केट से खरीद के लाए थे। इसके बाद पूरे गांव में नाली से लेके खड़ंजे तक जो रास्ता था उस पर छिड़काव हमने कराया था सब पे। अच्छा ये बताइए, यदि जनता आपको अगले पंचवर्षीय में चुनती है, पहला सवाल, यदि जनता आपको अगले पंचवर्षीय में चुनती है तो क्या विकास, क्या रोड मैप रहेगा आपका? अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे जी, लेकिन सरकार की जो आज की स्थिति है, जो मंशा है, जी जी, उसी के अनुरूप अगर काम होता रहेगा तो गांव का नक्शा तो बदल ही जाएगा जी। और इस पंचवर्षीय में कोई 2 उपलब्धियां जो आपने पिछले पंचवर्षीय में नहीं हो पाए हुए और इस पंचवर्षीय में आपने कराया? उपलब्धियां तो बहुत हमने कराई। दो नाली बनवा दिए, जी, इंटरलॉकिंग करा दिए, और ये सामुदायिक शौचालय, जी, पंचायत भवन, जी, तो 4-5 उपलब्धियां तो यही आपको जो दिख रही हैं। जी, और कुछ तो हम, जैसे बारात घर के लिए जगह नहीं थी हमारे ग्राम सभा में, हम उसको छुड़वाए हैं। जी, उस पर किसी का कब्जा था, उसको छुड़वाए हैं। और अगर चुनती है जनता तो अगली बार बारात हम बारात घर बनाएंगे, और बारात घर के लिए हम जगह छोड़ा दिए, उस पर मिट्टी भी डला देंगे। 2 महीने के अंदर मिट्टी डला के बाउंड्री करा लेंगे, ताकि ज़मीन पे किसी का हस्तक्षेप न रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ये थे ग्राम प्रधान आमी, जिन्होंने बताया कि हमारे गांव में जो भी विकास इस पंचवर्षीय में नहीं हो पाए हैं वो अगले पंचवर्षीय में कराने का काम करेंगे। जैसे इनकी पहली प्राथमिकता बारात घर के लिए है, जो ज़मीन किसी के द्वारा अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया था उसे इस वर्ष में छुड़वा कर, और यदि जनता अगले वर्ष इनको चुनती है तो वो बारात घर बनवाने का काम करेंगे। धन्यवाद।